Hello students, good morning. आज के पार्ट 2 that is 12th class IP सब्जेक्ट 27th लेक्चर है हमारा, जिसमें आपके पास हम लोग जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप जा रहे हैं TCL कमांड्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम SQL कमांड्स पे चल रहे हैं। SQL कमांड्स का जो क्वेश्चन है दैट इज इम्पोर्टेंट इन SQL में बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपने कमांड्स की बात करी थी SQL की कमांड्स की, ये SQL कमांड्स जो होती हैं वो कई टाइप्स की होती हैं, जिसमें आपने DDL देखा आपने सबसे पहले DDL के बाद आपने DML देखा, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML के बाद आपने देखा DCL के बाद आज हम TCL पे आ रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में DCL के ऊपर डिस्कस किया था कि DCL क्या होता है। तो दीज 4 काइंड्स जो भी थी हमारी, हमने हर एक कमांड्स को थोड़ा सा डीपली कोशिश की है कि डिस्कस करने की। ये जो कमांड्स थी तो ये डिफाइनिंग कमांड्स थी सारी की, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में दैट मींस जो भी कमांड्स होती हैं वो डाटा को डिफाइन करने के काम आती हैं, डिफाइनिंग ए डाटा। इससे डाटाबेस डिफाइंड होता है। डिफाइंड होने का मतलब है जो भी कमांड्स इसमें लगती है स्टूडेंट्स वो परमानेंट होती है, परमानेंट कमांड लग जाती है। जो कमांड होती है जब आप टेबल क्रिएट कर लेते हो, क्योंकि आपने इसमें देखा था क्रिएट कर्सर क्रिएट टेबल, तो जब भी आप इसमें कमांड दे रहे हो तो टेबल क्रिएट हो गया है, वो परमानेंटली क्रिएट हो गया। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए क्रिएट हो गया तो बाद में वो क्रिएट नहीं होगा। जब हम DML की बात करते हैं तो DML को थोड़ा सा समझें। आपकी ये डेफिनेशन करवा रही थी, ये मैनेज करवा रहा था डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दैट इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डाटा की जो भी मैनिपुलेशन हो रही है, डाटा में जो भी मैनिपुलेशन हो रही है दैट इज चेंजेस हो रही है। जो भी चेंजेस डाटा बेसिस में हो रही है वो सारी की सारी DML के द्वारा होती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के द्वारा। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बाद हमने किया था डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा को कंट्रोल करना है, डाटा को कंट्रोल करके चलाना है, इसमें सारे का सारा कंट्रोल का वर्क होता था। अब डाटा को कंट्रोल करके चलाते थे कि किस पर्सन को कौन सी प्रिविलेजेस देनी है, किसको नहीं देनी है। DML में आपने देखी थी, जो DML में आज हम कर रहे हैं तो दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू TCL। DML की कमांड्स को मैं फिर से देख देता हूँ आपके पास। जो ये थी तो इसमें आपके पास थी इंसर्ट की कमांड, इंसर्ट की कमांड थी, क्योंकि इंसर्ट की कमांड से क्या होता था, आप कोई भी रो इंसर्ट करते थे। इसके बाद आपने देखी थी सेलेक्ट, सेलेक्ट होने से भी डाटा चेंज हो रहा था और डिलीट कर रहे थे। बेसिक ये कमांड थी। मैं इंपॉर्टेंट कमांड्स की बात कर रहा हूं। जो भी मैनिपुलेशन हो रही है दैट मींस आपने टेबल क्रिएट कर दिया है, आपके डाटाबेस, आपके पास एक डाटाबेस है जिसमें आपने एक टेबल क्रिएट कर दिया है, जिसमें आपने कोई भी, ये टेबल आपका क्रिएट हुआ डाटा डेफिनेशन में। डाटा डेफिनेशन में ओनली टेबल क्रिएट होता है, क्या उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन सी रो है, वो उसको डिफाइन की जाती है ओनली, लेकिन उसके अंदर का डाटा जो है वो नहीं फिल किया जाता। इसमें उसने नाम लिखा तो नेम आएगा, नेम के बाद अगर रोल नंबर आया तो रोल नंबर आएगा, क्लास है तो क्लास आएगा, उसके मार्क्स है तो मार्क्स आएंगे, और रिजल्ट है तो रिजल्ट दिखेगा। बट आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि मैं इसके एट्रीब्यूट्स को बना रहा हूं ओनली, ये एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं इसकी फील्ड्स बन रही हैं, ना कि इसके अंदर जो रोज हैं उनको फिल किया जा रहा है। अभी आप जो एडिशन कर रहे हैं वो यहाँ पे एडिशन नहीं हो रही है। जो मैनिपुलेशन होती है डाटा में, आपने डाटा में जो भी रो बना दी, जो भी नाम लिख दिया आपको, आप मैनिपुलेशन में कर चुके, डाटा डेफिनेशन में कर चुके हो। बट आप जो भी चेंजेस इसमें कर रहे हो, किसी चीज को डिलीट कर रहे हो या कोई नई रो डालना चाहते हो, आपके पास एक टेबल कंप्लीट बना हुआ है, आपने उसमें से डिलीट करना है डाटा, इंसर्ट करना है या कोई चेंज करना है, तो ये सब चीजें आपकी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में होगी, ना कि DLL में होगी।
DDL में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये परमानेंट कमांड्स होती हैं। ये कमांड्स जो होती हैं, ये कमांड्स डाटा की मैनिपुलेशन के लिए होती हैं, ये परमानेंट नहीं होती हैं। आप इनको रोल बैक कर सकते हो, ताकि उसको वापस भी ले सकते हो। आपसे कोई मिस्टेक हो जाए कभी-कभी हमारे, क्योंकि अगर मिस्टेक ना हो तो डाटाबेस तो पूरा खराब हो गया। अगर इसमें ऐसी फैसिलिटी ना रखी हो, आपने गलती से 10 नाम चढ़ा दिए जो स्टूडेंट इस है ही नहीं इस क्लास के, तो आपसे गलती से चढ़ गए हैं। अब आप उन जो स्टूडेंट्स के नाम है उनको डिलीट करना चाहते हो, या तो जो आपने एक्टिविटी कर दी है उसको वापस लाना चाहते हो, तो ये डिपेंड करेगा। इसीलिए इन कमांड्स के साथ आपको नीड पड़ी TCL की, क्योंकि अगर TCL कमांड्स हैं तो TCL कमांड्स DML के ऊपर आधारित हैं। ये पूरी जो DCL कमांड्स हैं वो डाटा को कंट्रोल करके चला रही हैं। इसके पास इसको डिलीट करने का, इंसर्ट करने का या कोई चेंज करने का माध्यम इस कमांड के पास नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया है कि डाटा कंट्रोल में ओनली आप क्या करते हो, आप ग्रांट देते हो कि किस पर्सन को यूज इस डाटा बेस को एक्सेस करना है, या तो उससे आप रिवोक करते हो, उससे परमिशन वापस लेते हो। या तो आपने किसी को प्रिविलेजेस दे दी, आप डाटा को एक्सेस कर सकते हो, या तो आपने उससे वापस ले ली। दैट मींस डिलीशन, एडिशन या इंसर्ट के रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी इनमें नहीं हो रही है। वो सारी दोनों इन चीजों की बात करें DML में ही होती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में ही सारा ऐसा होता है। लेकिन TCL इसके साथ रिलेटेड क्यों है? How TCL is related? So TCL is a transaction control language. जो TCL है that is a transaction. ये जो TCL कमांड्स हैं ये यूज होती हैं डाटा को ट्रांजैक्ट करने के लिए। आपको किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन करनी हो, तो आप देखते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारी किसी किस्म की कोई भी चेंजेस आप करते हो डाटाबेस में, आपने कोई भी चेंजेस कर ली, उस चेंजेस में आपने क्या किया कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई और आप उसको रोल बैक करना चाहते हो, तो आपके पास ये वाली कमांड्स आती हैं। ट्रांजैक्शन कमांड्स जो होती हैं बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है कमिट कमांड, नंबर 2 पे आती है रोल बैक, और नंबर 3 पे इसमें आती है आपके पास सेव पॉइंट। अब ये तीनों कमांड्स होती हैं, कैसे आपस में रिलेटेड हैं, यही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को SQL कमांड्स को मैं बार-बार क्यों रिलेट करके बता रहा हूं, ताकि आपको डिफरेंशिएट भी इनका पता चल जाए कि इस कमांड्स का मतलब बेसिक है क्या। ये डाटा को डिफाइन करने के काम आ रही है, ये डाटा को मैनिपुलेट करने के काम आ रही है, ये डाटा को कंट्रोल करने के काम आ रही है। और ये जो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है, यहाँ तो DCL का डाटा कंट्रोल लैंग्वेज किया, तो TCL में ट्रांजैक्शन कंट्रोल हो रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन है आपकी, आप मान लो किसी के अकाउंट में पैसा डाल रहे हो, आपने पेमेंट कर दी। जब आपने कमांड दी तो डाटाबेस में मान लो बैंक में जाते हैं, तो आप किसी ने आपने बोला कि 10,000 रुपीस इसके अकाउंट में डाल दो, ठीक है। आपने कमांड दे दी 10,000 की, लेकिन जब कैश काउंटर पे देखा तो कैश करते करते 9,000 ही निकला। दैट मींस 10,000 था ही नहीं उसके पास, आपने क्या किया है, गलती से 10,000 कर दिया है। अब क्या होगा, 1,000 कौन देगा? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो डिफिकल्टी बन गई कि कैश ही उसके पास 9,000 था, लेकिन उसने सोचा घर से उसने भी 10,000 लाया था, बट इट मे बी 1,000 वो कहीं खर्च कर बैठा है, तो उसको ये पता था कि 10,000 ही है। जब आपने ट्रांजैक्शन कर दी है, आपके पास ट्रांजैक्शन करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको रोल बैक कर सकते हो, या तो उस कमांड को डिलीट कर सकते हो मैनिपुलेशन में जाके, या तो आप इसको रोल बैक कर सकते हो। इसके साथ ही जो कमिट कमांड है, पहले वाली कमिट कमांड कहेंगे, जो कमिट कमांड होती है, कमिट कमांड का मतलब क्या होता है, टू सेव द ट्रांजैक्शन। फर्स्ट वाली जो कमिट कमांड है, कमिट कमांड से जो भी कोई भी ट्रांजैक्शन है वो सेव होती है, यूज्ड टू सेव द ट्रांजैक्शन परमानेंटली आपके पास वो ट्रांजैक्शन सेव हो जाती है। अगर आपने एक बार फीडिंग कर ली और कमिट कमांड दबा दी, कमिट कमांड दे दी, तो आपके पास
कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगी उसमें, आप मैनिपुलेशन नहीं कर पाओगे। कमिट कमांड से परमानेंटली डाटाबेस में वो चीज चली जाती है, अब आपके पास कोई भी प्रोविजन नहीं है। कमेंट कमांड का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं किया जाता है, क्योंकि कमेंट कमांड में होता क्या है कि आप किसी भी डाटाबेस पे काम कर रहे हो, लेट अस टेक कि आपने किसी डाटाबेस पे कोई काम किया, काम करने के बाद आप पूरी सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं और आपने उसमें बहुत सारे वर्क कर लिए हैं। आपने सुबह 10 बजे वर्क स्टार्ट किया, आपने एक टेबल बनाया, उस टेबल में कोई भी फीडिंग कर दी, जो भी उस बच्चे का नाम था, जो भी उसकी क्लास थी, मार्क्स थे उसके और रिजल्ट उसका, ऐसे ही आपने सारा डाटा भर दिया है। आप बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। अब काम करने के बाद आपको लग रहा है कि अब ये जो डाटा है इसको सेव कर लेना चाहिए कल के लिए, तो सेव तो कर लिया। जब आपने सेव कर लिया, सेव करने के लिए कमेंट कमांड का इस्तेमाल किया, तो ये डाटा परमानेंटली सेव हो गया। जब सेव करने के बाद आपको लगा यार वो जब जो काम मैंने 1 बजे किया था, या ये वाली रो मैंने गलत लिख दी थी इस पे, तो मुझे वो चेंज करनी थी, लेकिन मैं कमेंट कमांड कर चुका हूँ, तो आपकी दूसरी वाली कमांड किसी भी काम नहीं आएगी। रोल बैक का मतलब होता है कि उसी चीज को वापस ले आना। रोल बैक कमांड इज यूज्ड टू रिस्टोर द प्रीवियस डाटाबेस। जो आपका प्रीवियस डाटाबेस था उसी को रिस्टोर कर देना। दिस कमांड is used to restore the previous database। किसी भी टाइम का जो डाटाबेस है, अगर आपने कमिट कमांड नहीं प्रेस की हुई है, मैंने आपको बार बार बता दिया कि TCL कमांड का डायरेक्टली रिलेशन DML कमांड्स के साथ है, क्योंकि इन्हीं कमांड्स के ऊपर ये वाली कमांड्स लगती है। क्योंकि जब भी डाटाबेस पे कोई भी मैनिपुलेशन करनी है, कोई भी चेंजेस करनी, कोई भी अपडेशन करनी है, तो DML के अलावा वो कोई भी कमांड इस्तेमाल नहीं होती, DML कमांड्स ही इस्तेमाल होती हैं। तो DML कमांड्स टेम्परेरी आपके डाटा को चेंज कर रही हैं, क्योंकि जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है उससे डाटा टेबल परमानेंटली बन चुका है। आप डाटा टेबल को नहीं हटा सकते, अगर उसको डिलीट करना है तो आपको DML का सहारा लेना पड़ेगा। ये डिफाइन कर रहा है ओनली, इस डाटाबेस को डिफाइन तो कर दिया है, बट इसमें कोई भी चेंजेस लानी होगी, वी हैव टू यूज DML कमांड्स। तो DML कमांड्स जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, DML कमांड्स को इस्तेमाल करते समय जब भी हम कोई वर्क करते हैं, वो वर्क टेम्परेरी रहता है तब तक जब तक यूजर ना चाहे कि उसको परमानेंटली सेव किया जाए। जब यूजर चाहे कि अब ये मुझे सेव करना है, तो आप कमिट कमांड का इस्तेमाल करें कि डाटाबेस को परमानेंटली सेव करने के लिए आपने डाटाबेस को परमानेंटली सेव कर दिया। बट अगर आपको चाहिए कि अभी मैंने इसमें वर्क किया है, वर्क करने के बाद मुझे लगा कि इसमें कोई मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक होते समय आप रोल बैक कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। उस पूरे के पूरे डाटाबेस जो भी आपने वर्क किया था उसको वापस उसी पोजीशन पे ला सकते हो। बट रोल बैक का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है स्टूडेंट। रोल बैक से क्या होगा, आपने मॉर्निंग 10 AM से वर्क शुरू किया है और शाम को 5 बजे तक आप काम करते रहे, इतनी देर आपने काम कर दिया। इतनी देर में जो भी पूरे डे का वर्क था, आपसे क्या हो गया था, सुबह से डाटाबेस गलत चढ़ गया था, तो आपने सारे का सारा जो डाटाबेस था वो रोल बैक कर दिया, आपका पूरा का पूरा दिन नष्ट हो गया। दैट मींस आपने कुछ भी वर्क नहीं किया। आपने सुबह से शाम तक काम तो किया, लेकिन वो सारे का सारा रोल बैक करना पड़ा, वापस करना पड़ा, कि दैट मींस पूरे डे में कोई भी परफॉर्मेंस आपकी नहीं हुई। दैट्स व्हाई वी नीड सम अदर कमांड्स, दैट इज सेव पॉइंट। हमारे पास सेव पॉइंट की जरूरत पड़ती है। सेव पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि सेव पॉइंट ऐसी कमांड है जो किसी भी समय में ट्रांजैक्शन को पर्टिकुलर टाइम पे सेव कर देती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्या हो, आप एक डाटाबेस पे काम कर रहे हैं, जब भी डाटाबेस पे आप वर्क कर रहे हैं, तो डाटाबेस पे वर्क करते समय आप डिफरेंट टाइप्स के रिमार्क्स लगा दो। मान लो आपने क्या किया, आपने कमांड, किसी भी कमांड में कोई बटन में कोई क्रिएट कर दिया। आप मॉर्निंग पे काम करना शुरू किया है, तो आपने क्या किया, क्रिएट इंसर्ट कर दी। मैं कर रहा हूं इंसर्ट, आपने इंसर्ट किया है रो
इन एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल में आपने कोई रो इंसर्ट की है, आपने काम किया। अब एक रो इंसर्ट करने के बाद जब आप काम कर रहे हैं तो आप साथ में इसके एक सेव पॉइंट लगा देते हो, सेव पॉइंट, सेव पॉइंट उसको नाम दे देते हो A1, A1 के नाम से मैंने रख दिया है सेव पॉइंट। मैंने एक काम किया था 1 आवर का मेरा वर्क रहा, 1 आवर में जो भी मैंने काम किया उसको मैंने सेव पॉइंट 1 के नाम से, A1 के नाम से रखा हुआ है। मैं उसके बाद और बहुत सारे काम करता हूँ जिसमें बहुत सारी रो इंसर्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, जो भी वर्क किया आपने फिर से काम किया, फिर से क्या किया आपने, थोड़ी देर के बाद आपको लगा मैं क्या करता हूँ इसका एक और सेव पॉइंट बना लेता हूँ, सेकंड आवर्स जो आपने वर्क किया आपने फिर से सेव पॉइंट लगा दिया। सेव पॉइंट लगाने से इसका नाम A2 रख लिया, आप कैरी ऑन करते जा रहे हैं, इसी तरह से इंसर्ट कर रहे हैं या कोई भी कमांड यूज कर रहे हो आप, तो आपने क्या किया कि ऐसे ही करते करते फिर से सेव पॉइंट लगा दिया। अब ये सेव पॉइंट A3 बन गया। आपको लगता है कि मैं सुबह से काम कर रहा था, सुबह से काम करते समय मेरे पास जो A3 था, A3 के बाद मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, तो अब जब आप इसको अगर रोल बैक कमांड देते हैं तो रोल बैक से क्या हो जाना था, पूरे के पूरे दिन का डाटा वेस्ट हो जाना था ना। आपने जैसे ही रोल बैक कमांड देनी है तो रोल बैक कमांड में आपने ये लिख देना है कि रोल बैक अप टू, दैट मींस आपने रोल बैक कमांड तो लगानी है, रोल बैक कमांड लिखनी है, टू कहां तक लगानी है, आपने लिख देना A2। जैसे ही मैं रोल बैक कमांड लगाऊंगा और टू A2 तक लिखूंगा तो मेरा डाटा सारा का सारा रोल बैक तो होगा लेकिन ओनली 2 तक होगा, A2 तक। ये वाला जो डाटा है वो सेव हो जाएगा या रह जाएगा, ताकि आप इस डाटा को फिर से कमिट कमांड करके यूज कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट तक जो भी डाटा आपका सेव रहेगा तो सेव पॉइंट से हो जाता है। सेव पॉइंट क्या करता है कि आपके डिफरेंट लोकेशंस पे सेव पॉइंट लगाने से आपका डाटा बच सकता है। आपको जब रोल बैक करना हो तो पूरे का पूरा रोल बैक करने से सारे का सारा लॉस नहीं होता। कई बार कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मान लो आप कोई रिचार्ज कर रहे हैं या मान लो किसी के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, कुछ भी, अगर आपने वहां पे मैं डाटाबेस की बात कर रहा हूँ, डाटाबेस में आपने कोई भी वर्क किया है तो डाटाबेस में वर्क करने के बाद आपको लगे कि इसमें मुझे डाउट है तो आप क्या करो, सेव पॉइंट लगा दो। वहां पे सेव पॉइंट लगाने से अगर आपको रोल बैक करना भी पड़ेगा तो पूरे का पूरा डाटा रोल बैक नहीं होगा, उतना ही डाटा रोल बैक होगा जिससे दूसरा डाटा आपका बच सकता है। तो इससे आपकी जो सेव पॉइंट कमांड है वो क्या करती है, हेल्प करती है आपके डाटा को पूरी तरह से क्रैश ना होने की वजह से, क्योंकि आपका डाटा पूरी तरह से खत्म हो जाना था। कमेंट और बैक को अगर हम और तरीके से ढंग से देखें तो इस कमांड को, इन कमांड्स को आप यूज करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता ही है कि जो भी कमांड्स DML की होंगी इन्हीं के ऊपर TCL कमांड्स आएंगे, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ये मोस्टली ट्रांजैक्शन के लिए काम आती है। और कोई भी ऑनलाइन वर्क होते हैं, ऑनलाइन वर्क जो भी होते हैं हमारे डाटाबेस के द्वारा, जो भी ऑनलाइन डाटाबेस के द्वारा होते हैं, तो जैसे आप IRTC पे कोई टिकट को रिजर्व कर रहे हो, हाँ लोग आप क्या करते हैं कि आपने एक टिकट बुक करवा ली है ट्रेन की, तो ट्रेन की टिकट बुक करवाने के बाद आपकी अगर आफ्टर 3 डेज के बाद टिकट थी लेकिन आप बीमार हो गए, आप उस ट्रेन में नहीं जा पा रहे हो, तो नहीं जाने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो आपने पेमेंट करी थी, आपने कॉस्टली टिकट ली थी, मान लो 5000 की टिकट ली थी, लेकिन आप तो गए नहीं, वो कंफर्म नहीं हो पाई या कंफर्म हो गई टिकट लेकिन आप नहीं जा पाए, तो अब आपका 5000 लॉस हो गया। आप देखते हैं कि IRTC में ये लॉस नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये रोल बैक हो जाता है विद इन 7 डेज या कुछ भी इसकी जो लिमिट्स होगी उसमें वो पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन, क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन जब होगी तो एक सेव पॉइंट वहां पे लग जाता है कि हाँ ये वाले पर्सन की जो टिकट थी वो रिजर्व थी लेकिन वो किसी कारणवश आ नहीं पाया, तो उसका जो ये अमाउंट है रिफंड कर दिया जाए। इस तरह से कमिट होने से क्या होगा कि एक काम को परमानेंटली स्टॉप कर देना, परमानेंटली सेव कर देना, फिर उसमें किसी भी किस्म की कोई चेंजेस आने की कोई भी कंडीशन नहीं होती है। बट जब हम रोल बैक करते हैं तो रोल बैक का मतलब ही ये होता है कि जो भी वर्क किया सारे को रोल बैक कर दो, वापस कर दो, उससे भी लॉस हो रहा है। अगर डायरेक्टली कमेंट करें, कमेंट करने से सेव हो गया, चेंज तो हो ही नहीं पाएगी। अब बैक रोल बैक करने से सारे का सारा डाटा रोल बैक हो गया तो भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए
तीनों का इस्तेमाल करना जरूरी है, जिसमें सेव पॉइंट लग जाते हैं। सेव पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगता है ताकि आपको डाटा को रोल बैक करना ही पड़े, तो आप उसी पॉइंट तक रोल बैक करो ताकि दूसरा डाटा आपका सेव हो सके। तो ये जो एसक्यूएल कमांड्स थी, आज ये एसक्यूएल कमांड्स का जो टॉपिक है हमारा यहीं पे फिनिश होगा, जिसमें आपने डीडीएल कमांड्स, डीएमएल कमांड्स, डीसीएल कमांड्स और टीसीएल कमांड्स को डिटेल में स्टडी किया है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा डाटाबेसिस पे फंक्शंस या जो भी इसका रिलेटेड वो हम कल देखेंगे। तो तब तक आप बने रहें, धन्यवाद।